अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 जून 2026 और दिन है बुध का। ईरान और अमेरिका जंग बंदी के हवाले से, ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट्स सामने आ रही हैं और वक्त ज़ाया किए बग़ैर चंद अपडेट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। ईरान ने सालसी करने वाले मुमालिक को बाकायदा फ़ोन करके अपने नए फ़ैसले से आगाह कर दिया है। ये फ़ोन किन मुमालिक के वज़राए ख़ारजा को किया गया और ईरान ने कौन सा फ़ैसला इन मुमालिक को सुनाया है। चुनाचे आज आपके इल्म है कि इससे गुज़श्ता वाले व्लॉग्स में जो अब से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि ईरान ने बहरीन और कुवैत पे हमले किए हैं, लेकिन अब ईरान का एक और ताज़ा हमला कुवैत पे सामने आया है और ये हमला ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया है और उसका जो डिपार्चर लाउंज है उसको निशाना बनाया गया है। और बैनुल अक़वामी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि कुवैत का डिपार्चर लाउंज जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कुवैत ने बाकायदा इस हमले के बाद कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने एक एलामिया जारी किया है और उसमें ये कहा है कि एक शख्स इसमें मारा गया है और दर्जनों अफराद ईरानी हमले में ज़ख्मी हुए हैं और कुवैत ने बाकायदा अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है हर किस्म की एयर ऑपरेशन के लिए और अपनी फ़िज़ाई हदूद को भी जो है ना एयर ट्रैफिक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। और कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि इस तमाम तर कशीदगी का ज़िम्मेदार, आप उनकी लैंग्वेज मुलाहिज़ा फरमाएँ कुवैती वज़ारत ख़ारजा के, कि इस तमाम तर कशीदगी का जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान है और ईरान के इस सफ़ाकाना तर्ज़ अमल को और इस किस्म की जारहियत को हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। ईरान के जो इक़दामात हैं वो खलीज में जो है कशीदगी का सबब बन रहे हैं और कुवैत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, अपने कौमी असासों और मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है और ईरान के इस किस्म के इक़दामात का भरपूर और मुअस्सर अंदाज में अब जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को भी कन्फर्म किया कि न सिर्फ हमारा एक शहरी इसमें मारा गया और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए, बल्कि कुवैत के अंदर मौजूद सफारती मिशन को भी ड्रोन के ज़रिए ईरान ने जो है वो निशाना बनाया है। ये बात कही गई है कुवैती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। और दूसरी तरफ ईरान, चाहे अमेरिका की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सामने आए या खलीजी किसी मुल्क की तरफ से, तो ईरान फ़ौरन बरजस्ता जवाब देता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक एलामिया जारी करते हुए कहा है कि आज और कल कुशम जज़ीरे पे अमेरिका की तरफ से बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए हमला किया गया और वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया गया और वहाँ पे जो ऑयल के रिज़र्वायर्स थे उसको भी अमेरिका ने कुशम जज़ीरे पे निशाना बनाया है। और आज ही अलल सुबह आबनाए हुर्मज़ में से एक ईरानी ऑयल टैंकर को अमेरिकी बहरिया ने मिज़ाइल के ज़रिए उसके इंजन को निशाना बनाया है। इन हमलों की मनसूबाबंदी और ये जो अटैक्स किए गए ये खलीज में वाक़ 2 ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों की जानिब से किए गए, गोया बहरीन और कुवैत की जानिब से। ईरान ने मज़ीद कहा कि जो गासिब कुव्वतों को अपने मुल्क में की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देंगे या उसकी ज़मीन से ईरान की सरज़मीन पे हमले होंगे तो ये उन ममालिक की तरफ से ईरान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी बहरीन और कुवैत ने उनको अड्डे दिए हैं ना, तो ये बहरीन और कुवैत की जानिब से गोया सिर्फ अमेरिका की जानिब से नहीं बल्कि बहरीन और कुवैत की जानिब से ईरान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और जो ईरान है वो इस किस्म के हर हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और ईरान अपना ये हक़ इस्तेमाल करता रहेगा। तो गोया बड़ा दंदान शिकन जवाब जो है वो ईरान की तरफ से बिल्कुल सामने आया है कि भाई
आपके अड्डे जो हैं अगर इस्तेमाल होंगे, आपकी सरज़मीन हमारे ऊपर हमला करने के लिए अगर इस्तेमाल होगी, तो आप इस खुशफहमी में न रहें कि हम अमरीकी अड्डे जो आपकी सरज़मीन पे मौजूद हैं उसको निशाना नहीं बनाएंगे। ये आप तसव्वुर भी ना करें। और दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ये कहा था कि हमलों के बावजूद, कशीदगी के बावजूद राब्ते और कोऑर्डिनेशन जारी हैं, सालसी की कोशिश की जा रही है और सालसों की जानिब से बैकडोर्स राब्ते जारी हैं। तो ईरान ने आज बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि सालसों की जानिब से ये जो बैक चैनल से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, ईरान अब उससे मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करता है और किसी किस्म के राब्ते का जो सालसों के ज़रिए बैकडोर चैनल से किए जा रहे हैं, ईरान अब उसका जवाब नहीं देगा। और साथ ही साथ कहा कि अमेरिका की जानिब से जो नया मुसवदा आया है, कुछ नई शराइत पेश की गई हैं, ईरान अब उसका भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देगा। और उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बाकायदा 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन करके अपने इस फ़ैसले से आगाह कर दिया है। वो 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा कौन थे? जनाब, एक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके आगाह किया है, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके आगाह किया है, इसके अलावा पाकिस्तान और कतर के वज़ारत ख़ारजा को फ़ोन करके उनको आगाह किया है कि अब ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, किस किस्म की कशीदगी जनाब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुशम जज़ीरे पे हमले में पहल तो डेफिनेटली अमेरिका ने की है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बताया कि किस तरह इसराइल ने इस मुज़ाकरात या जंग बंदी के आड़ में अपनी ज़मीनी फ़ौज लबनान में उतार दी है। और साथ ही साथ आज ऐलान कर दिया है कि हम जहाँ तक लबनान में हमारी ज़मीनी फ़ौज कब्ज़ा कर चुकी है, वो कब्ज़ा हम वापस नहीं करेंगे और ना ही फ़ौज को वापस बुलाएंगे। तो ईरान ने इन 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा को ये बताया कि मुज़ाकरात और जंग बंदी की आड़ में अमेरिका ने खुली छूट दे रखी है इसराइल को, ताकि वो पूरे लेबनान पे कब्ज़ा कर ले और ईरान इस हवाले से किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होगा और ना ही ईरान को इस तरह फंसाया जा सकता है। इसलिए ईरान ने सालिसों की सालसी मानने से इनकार करते हुए मुज़ाकराती अमल जो है ना मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब अमरीकी तजावीज़ का भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल यकीनन आप समझ सकते हैं कि देखिए ये एक आसाब की जंग है। दोनों ममालिक इस बात को समझते हैं कि जंग चाहे 10 साल भी हो जाए, लेकिन आखिरकार हल होनी किस पे है? मुज़ाकरात की टेबल पे। लेकिन अमेरिका जो एक मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहा था और आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी कि जल्द अज जल्द आप मुआहदे के लिए तैयार हो जाएं, वरना आप कि फ़ौजी और माशी तनसीबात को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एक मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज जो ईरान ने फ़ैसले किए हैं, जो इक़दामात और हमले किए हैं, मैंने आपको बता दिया था कि ईरान ने उस मैक्सिमम प्रेशर को रिवर्स कर दिया है अमेरिका की तरफ कि आप हमारे ऊपर ये प्रेशर मत डालें, हम इस तरह के दबाव में नहीं आने वाले। ईरान ने अपनी पावर प्रोजेक्शन शो की है, चाहे कि आप इसको तस्लीम करें या ना करें। और ईरान अब देखिए ये दोनों ममालिक जो है अब बिल्कुल आपस में सींग दोबारा फंस गए हैं और मैक्सिमम देखिए अपनी शराइत मानने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये एक आसाब की जंग है, आसाब की जंग। और अभी तक की आसाब की जंग में यकीन मानिए, मैं अगर गैर जानिबदार हो के अगर आपके सामने तज्ज़िया पेश करूं तो ईरान को फ़तह हुई है। ईरान ने यह साबित किया है कि उनकी फ़िज़ाई क़ुव्वत ना होने के बावजूद भी सिर्फ ड्रोन और अगर मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम आपका इफ़ेक्टिव हो तो किस तरह दौर जदीद में आप सुपर पावर को भी नाको चने चबवा सकते हैं। सिर्फ एक बेहतरीन और मज़बूत हिकमत अमली की ज़रूरत होती है और साबित कदमी दिखाने की ज़रूरत होती है। यही ईरान ने इस दौर जदीद में साबित कर दिया है। बहुत शुक्रिया।